स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, सो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में हम देखेंगे क्या है, क्यों आया है चर्चा में। सो मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। देखिए, जो राज्य होता है, ठीक है, राज्य में दो सदन होता है। एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। ठीक है, जो उच्च सदन होता है उसको हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। ठीक, और जो निम्न होता है उसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और उच्च को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। क्लियर। सो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे सिर्फ निम्न सदन ही है, ठीक है, उच्च सदन नहीं है। क्लियर। देखिए, जो निम्न सदन होता है इसमें जो प्रत्याशी चुन कर जाते हैं उनको हम एमएलए बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, इनको एमएलए कहते हैं। ठीक है, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग होते हैं। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में होते हैं उनको हम एमएलसी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं विधान परिषद के बारे में। क्लियर। विधान परिषद राज्यसभा की भांति ही राज्य विधायिका में उच्च सदन होता है। यह एक स्थायी सदन है। क्लियर। विधान परिषद के सदस्य या तो राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट होते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। देखिए, इनके निर्वाचन होने के ना कई सारे विधियां होते हैं। एक तो होता है कि 3 साल से जो ग्रेजुएट व्यक्ति होते हैं वो करते हैं। कुछ में होता है कि जो शिक्षकगण होते हैं वो करते हैं। ठीक है, कुछ को विधायक लोग मिलकर चुनते हैं। तो ये इनका अपना प्रोसीजर होता है। ठीक है, 2/3, ठीक है, 1/3, इस प्रोसीजर से इनका चुनाव होता है। क्लियर। तो इनका जो चुनाव है, जो एमएलसी है उनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, और जो एमएलए होता है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है ना। सो विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और राज्यसभा के मेंबर का भी जो कार्य होता है वो भी 6 साल का होता है। ठीक है ना। सदन के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के उपरांत सेवानिवृत्त। देखिए, क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम आया है। राज्यसभा के बारे में भी क्वेश्चंस आ चुका है और विधान परिषद के बारे में आ सकता है कि इसके जो पूरे सदन सदस्य होते हैं, इन सदस्यों में एक तिहाई जो 1/3 मेंबर होते हैं हर 2 साल में सेवा निवृत्त होते हैं। ठीक है। पात्रता के मापदंड क्या हैं? भारतीय नागरिक जो कम से कम 30 वर्ष का हो, एक व्यक्ति एक साथ सांसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है ना। सो इसके पात्रता के लिए 30 वर्ष का उम्र होना चाहिए। ठीक है, और बहुत टाइम ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति एमएलसी भी बन गया और वो सांसद भी है, तो उसको एक पद से इस्तीफा देना होता है। अन्यथा जो आपका उच्च पद होता है और जो निम्न पद होता है उसमें से आपका निम्न पद स्वतः से निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये है कि आपको 2 में से किसी एक पद को लेना होता है। ठीक है, सेम सांसद और एमएलए के लिए भी है, सेम सांसद और एमएलसी के लिए भी है। ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य के विधान परिषद का सृजन और उत्साधन कर सकती है। ठीक है। सो ये आर्टिकल याद रखना प्लीज। ये आर्टिकल याद रखना कि जो आर्टिकल 169 है, 169 जो आर्टिकल है ये कहता है कि संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन कर सकती है। हालांकि इस हेतु विशेष बहुमत विधानसभा के 2 तिहाई सदस्यों से उस राज्य के विधानसभा द्वारा आशय का संकल्प पारित किया जाना आवश्यक है। ठीक है। सो ये चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन जिस राज्य में आप विधान परिषद का स्थापना सृजन करना चाहते हैं वहाँ का जो विधानसभा है, ठीक है, यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ का जो प्रत्याशी जो चुने हुए एमएलए हैं उनके 2/3 से
ठीक है, विशेष बहुमत के द्वारा ये बिल पास हुआ हो तब जाके ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं, ठीक है ना। साथ ही अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी आपका जो ये विधानसभा है, ठीक है, इस विधानसभा का जो संख्या है उस संख्या का 1/3 से ज़्यादा संख्या नहीं होना चाहिए। किसका? काउंसिल का, ठीक है। काउंसिल का संख्या मतलब असेंबली के मेंबर से ज़्यादा 1/3 से ज़्यादा संख्या काउंसिल का नहीं होना चाहिए। आर्टिकल कौन सा बोलता है? तो आर्टिकल 171 ये बातें कहता है। प्लीज़ ये आर्टिकल भी नोट करना, ठीक है। परंतु किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होना चाहिए, 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो काउंसिल का जो संख्या है वह मिनिमम 40 होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बशर्ते कि विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम न हो, ठीक है। परिषद की स्थापना के बाद पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद विधायिका की द्विसदनी प्रणाली का 7वां राज्य भारतीय राज्य बन जाएगा, ठीक है। क्लियर? सो देखिए विधान परिषद का जो संरचना है यहाँ पे हम देख लेते हैं डायग्राम में, ठीक है। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। 1/12 जो सदस्य हैं अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। और 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे कि नगर पालिका, निगम और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा चुने जाते हैं। और 1/3 हैं सदस्य वो विधानसभा सदस्यों द्वारा यानी एमएलए द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है एमएलसी का चुनाव का। क्लियर? और एमएलसी कैसे चुना जाता है? तो वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। विधान परिषद और विधानसभा के बीच में अंतर क्या है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। तुलना का आधार, ठीक है। विधान परिषद ये है विधानसभा, यानी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक, और ये है असेंबली। क्लियर? सो यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। इसके सदस्य आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत किए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, राज्यपाल मनोनीत करता है इसमें। यह राज्य विधानमंडल का निम्न सदन है, ठीक है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। पीठासीन अधिकारी के बारे में क्या है? इसके जो स्पीकर होते हैं उनको हम सभापति कहते हैं, ठीक है। और इसके जो स्पीकर होते हैं उनको स्पीकर या अध्यक्ष भी कहते हैं, ठीक है। सदस्य के लिए न्यूनतम आय, इसके लिए निर्वाचित होने के लिए, इस काउंसिल्स का मेंबर बनने के लिए आपका मिनिमम जो एज है वो 30 वर्ष होना चाहिए। और विधायक या एमएलए बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। सदस्य संख्या, विधानसभा के कुल सदस्यों के अधिकतम 1/3 या न्यूनतम 40, यानी 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लोअर हाउस के, और 40 से कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अधिकतम 500, न्यूनतम 60, ठीक है। अब आप कहेंगे कि विरोधाभास में कि या जो सिक्किम है वहाँ पे कम है और जो गोवा है वहाँ पे कम है। देखिए बहुत सारी अपवादित हैं जो कि वहाँ पे बातें लिखी गई हैं विधिवत, लेकिन आपका ये जो फंडामेंटल है इसको आप प्लीज़ याद रखना। क्वेश्चंस यहीं से बनने वाले हैं और यहीं से बातें आएंगी, ठीक है। धन विधेयक, यह इसे पेश, संशोधित, अस्वीकार नहीं कर सकते, यानी धन विधेयक इनका कोई पावर काम नहीं करता। यह इसे पेश कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, अस्वीकृत भी कर सकते हैं, ठीक है। बजट, यह बजट पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन अनुदान मांगों पर मतदान नहीं कर सकते हैं। अनुदान मांगों पर मतदान करना विधानसभा का विशेषाधिकार है। ये सबसे इनका ज़्यादा पावरफुल इनका अधिकार रहता है, इस पे इनका कोई पावर काम नहीं करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, यह भाग नहीं लेते हैं और जो
विधानसभा के मेंबर होते हैं उसमें दिल्ली और पुदुचेरी के समेत जितने भी राज्य हैं उनके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। सो आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया। और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मे भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बने, तो देख लेते हैं कि मद्रास विधान परिषद जो है, मद्रास विधान परिषद, ठीक है, मद्रास लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसकी स्थापना को 100 वर्ष पूरा हो गया। तो वहाँ पे ऑप्शंस में दे सकता है, तो आप याद रखना कि मद्रास का 100 वर्ष पूरा हो गया है। ठीक है, मद्रास विधान परिषद की स्थापना 1921 में की गई थी। वर्ष 1947 के उपरांत तक तत्कालिक मद्रास के राज्य की विधान सभा के रूप में और उसके पश्चात वर्ष 1969 यानी 69 में तमिलनाडु विधानसभा के रूप में कार्य करती रही। ठीक है, इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। एमएलसी अब तक कई ऐतिहासिक कानून पारित किए हैं, जैसे कि 1921 में महिलाओं को मतदान अधिकार प्रदान कराना। ठीक है, मुथुलक्ष्मी रेड्डी परिषद की प्रथम महिला सदस्य थीं। ठीक है, हिंदू रिलीजियस एडोमेंट एक्ट वर्ष 1926 पारित किया गया। देवदासी प्रथा का अंत इन्होंने कराया है। निर्धनों के आवास हेतु निःशुल्क पट्टे का भी इन्होंने जारी कराया है। ठीक है, इसमें कुछ सेगमेंट हैं, इसको देख लेते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के मुख्य प्रावधान क्या है। क्योंकि देखिए विधान परिषद से जुड़ा हुआ यह अधिनियम है, तो इसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है कि निर्वाचित सदस्यों का अनुपात बढ़ाकर 70% से अधिक कर दिया गया था। ठीक है, द्वैध शासन की अवधारणा अस्तित्व में आई थी, जिसे प्रशासनिक विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय सूचियों में विभाजित किया गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय, जिसे कि प्रीमियर उस समय के प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्रीय बहुसंसदीय निर्वाचन क्षेत्र कुल मिलाकर 28 में से सीट गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षित की गई थी। सो आई होप गाइस कि आपको ये सेगमेंट एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगे होंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अदरवाइज़ आप ये जो मैगज़ीन है विज़न 365 पीटी 2022, आप इसको मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं और आप अपनी बेहतरी के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो ये रहा सेगमेंट। आई होप कि आपको बेहतर लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।